हाथरस सत्संग में मची लोगों की चीख पुकार पर देश में सियासी हाहाकार शुरू हो गया। सरकार इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई करती दिखाई नहीं दे रही। विपक्ष के वार पर पलटवार करने पर उसका फोकस जरूर नजर आ रहा है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज आया बयान इसी की बानगी है। मुख्यमंत्री ने इस बड़ी घटना में विपक्ष को कार्रवाई से जवाब देने के बजाय जुबानी वार छेड़ा है, जिससे दोषियों पर कार्रवाई की बात पीछे तो सरकार और विपक्ष में सियासी शहमात का खेल आगे बढ़ता दिखता है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इस घटना में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन से घायल हैं। लेकिन इस बड़ी घटना में अब तक प्रशासन की ओर से महज एक FIR ही सामने आई है, जो सत्संग का आयोजन करने वालों पर दर्ज की गई है। लेकिन कार्यक्रम के लिए आयोजकों के अनुमति लेने की बात खुद प्रशासन कबूल रहा है। फिर भी यूपी की योगी सरकार इस घटना के दोषियों पर कार्रवाई करती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि प्रशासन की लापरवाही पर सरकार की हीला हवाली दिख रही है। हाथरस के सत्संग स्थल को लोगों की समाधि बनाने के दोषियों पर हाथ डालने के बजाय योगी सरकार विपक्ष को घेर रही है, लेकिन विपक्ष घटना को लेकर सरकार पर हमलावर है। अगर इस मामले में आ रहे बयान देखें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को घटना का जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि लापरवाही की हद ये है कि अगर कोई अस्पताल पहुंच भी गया तो उन्हें पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया। भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, लेकिन आपातकाल स्थिति में आप लोगों का इलाज क्यों नहीं करवा पाए। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने ये है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए। घायलों का हाल जानने हाथरस पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सरकार पर हमला बोला है। राय ने कहा कि सत्संग में भगदड़ से हुई मौत के मामले की जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश से कराई जाए, तभी इस मामले में न्याय मिल पाएगा। दोषी हो बाबा या अधिकारी, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि सिटिंग जज, माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा जांच कराई जाए, और तभी न्याय वो हो पाएगा। और निश्चित तौर से इसमें जो लोग दोषी हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे आयोजक करने वाले हों, चाहे इसमें जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और जो बाबा हैं, तभी उनके ऊपर। RJD सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि ये देश हादसों का देश बनकर नहीं रह गया है। सरकारों को सरकार बनाने की चिंता है, लेकिन सरोकार बनाने की चिंता नहीं। कल हादसा हुआ तो क्या प्रधानमंत्री को अपना भाषण नहीं रोकना चाहिए था? सरकार का काम डुगडुगी बजाना नहीं होता है, सरकार का काम होता है लोगों को महफूज रखना। क्या ये देश हादसों का देश बन के नहीं रह गया? आज यहाँ हादसा, कल वहाँ हादसा, परसों वहाँ हादसा, एक दिन श्रद्धांजलि, 2 लाख रुपए का मुआवजा, फिर लाइफ एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल वाली जो अप्रोच है ना, सरकारों को सरकार बनाने की चिंता है, सरोकार बनाने की चिंता नहीं है। कौन मरे हैं? साधारण लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ करोड़ निकल गए। ये हमारी सोच और हमारी मानसिकता हो गई है। कल हादसा हुआ, प्रधानमंत्री जी को अपना भाषण नहीं रोक देना चाहिए था, बीच में लगातार बोलते रहे। इसलिए मैं कहता हूं ये हादसों का देश है और किसी को इसकी चिंता नहीं है, कोई SOP नहीं। JMM सांसद महुआ माझी ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करने वाली सरकार कहीं से भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। जब संख्या से अधिक लोग वहां पहुंचे तो प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था।
भाजपा सोचती है कि जनता को धर्म का अफीम खिलाकर चुनाव जीत जाएंगे। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करने वाली सरकार, केंद्र सरकार जो है भाजपा की, वो कहीं से भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। धर्म के नाम पर राजनीति करती है और धार्मिक अनुष्ठानों में वो शायद सत्ता के में जो लोग हैं वो लोग भी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते होंगे। नहीं तो जब संख्या से ज्यादा लोग वहां आए तो तुरंत प्रशासन को स्टेप लेना चाहिए था, उनकी सुरक्षा को देखते हुए और भी गेट्स बनाने चाहिए थे। कुछ भी नहीं था। आप सोचते हैं कि धर्म के नाम पर हम लोगों को गुमराह करेंगे, ऐसा नहीं होता। अयोध्या में भी भाजपा ने देखा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में 2 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में घटना हुई थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस सत्संग में किसी का नियंत्रण नहीं होता है। ये बाबा महाराज लोगों को बुलाते हैं और प्रशासन हाथ खड़े कर देता है। इस पर कानून बनाना चाहिए। महाराष्ट्र में 2 साल पहले नवी मुंबई में इसी प्रकार का सत्संग हुआ था। अमित शाह जी गृहमंत्री वहां उपस्थित थे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे। उनके सामने भगदड़ मच गई और उस सत्संग में 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार के सत्संग में किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये बाबा, ये महाराज, ये लोग लोगों को बुलाते हैं और प्रशासन हाथ खड़े कर देता है। उनके ऊपर एक कानून बनना चाहिए। इस प्रकार के यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के बयानों पर पलटवार किया है। इशारों में इंडिया गठबंधन की चुनावी रैलियों का जिक्र योगी ने किया है। कहा कि देखना होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मची थी और कौन इसके पीछे था, इसकी तह में जाना जरूरी है। आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसके तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। हाथरस की इस घटना पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया है। भोले बाबा की गिरफ्तारी पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि सभी चीजों की जांच चल रही है। हम तत्काल निष्कर्ष पर पहुंचकर जांच को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। जांच के निर्देशों के आधार पर मामला आगे बढ़ेगा। बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के, ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई नहीं, वहां पर्याप्त बल लगा है। इस चीज का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। दरअसल हाथरस की घटना में अब तक 121 लोग मौत के आगोश में सो चुके हैं और 28 घायल होने की पुष्टि प्रशासन की ओर से की गई है। लेकिन इस मामले में दोषियों पर शिकंजा कसने के बजाय योगी सरकार लीपापोती करती दिख रही है। इतनी बड़ी घटना में अब तक सत्संग का आयोजन करने वालों को छोड़कर बड़े दोषियों पर कार्रवाई करती नहीं दिख रही। कार्रवाई करना तो दूर, उन पर अब तक कोई एफआईआर तक नहीं लिखी गई, जो शासन स्तर से हीला हवाली बरतने की कहानी को बयां कर रहा है। सत्संग स्थल को सैकड़ों लोगों का समाधि स्थल बनाने वाले दोषियों को पकड़ने की चिंता भी सरकार को नहीं, इसलिए घटना के गुनहगारों पर डंडा चलता नहीं दिख रहा है। घटना की जिम्मेदारी से भागती योगी सरकार सियासी बयानबाजी से खेल को उलझाती दिख रही है। ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई और योगी सरकार की मंशा पर विपक्ष का सवाल उठाना तो लाजमी है, क्योंकि सवाल कानून व्यवस्था के साथ ही बेकसूर लोगों की मौत और उनके परिवारों का भी है। लेकिन इस घटना में दोषियों को बचाने और फेवर में धारणा बनाने की चिंता सरकार की अधिक दिख रही है। इसलिए सरकार को घेरने की जिम्मेदारी विपक्ष की है, जिस पर सरकार की जवाबदेही तो बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।